गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज इस वक्त इस टाइम पर क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपको लेकर चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा और देखिए कितना रेजोनेट करती है आपके साथ ये रीडिंग, क्योंकि रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, अगर रेजोनेट करती है तभी इस रीडिंग को लीजिएगा। तो अभी देखते हैं कि आपका जो पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो आज मैं पिका डेक रीडिंग करने जा रही हूँ। आपने देख ही लिया होगा, 2 डेक रखे हैं, ग्रीन डेक, एक ऑरेंज डेक। देखो करना क्या है, आपको अपनी आंखों को बंद करना है, ठीक है, अपनी आंखों को क्लोज करना है। पहले इन 2 डेक को देखना है, पहले आंखें खोलकर इन 2 डेक को ध्यान से देखना है, उसके बाद अपनी आंख को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको कौन से वाले डेक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको कौन सा डेक ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन इस डेक की एनर्जीज में उसकी एनर्जीज होगी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। जो डेक आपको दिल से, दिमाग से और जिसमें आपको एनर्जी लग रही है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी डेक को चुनना है आपको, और उसी डेक में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो रीडिंग है ये हर कोई देख सकता है। मतलब आप शादीशुदा है तो आप देख सकते हो, आप शादीशुदा है अपने पार्टनर का देख सकते हो, आपका कोई लव या रिलेशनशिप है बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो आप, कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप टाइप कोई रिलेशनशिप है आपका तो भी आप देख सकते हैं, लाइक डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, ठीक है। या फिर कोई भी किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान में रखना है। दूसरा, टाइमलेस है ये रीडिंग, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। कभी भी ये रीडिंग आपके सामने पड़ी गई, ठीक है, और आपने इसको इग्नोर किया, देन उसके बाद भी आपके सामने आई और आपने क्लिक करके देख ही लिया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये डेक, ये कार्ड, ये एनर्जीज आपको कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए बार बार आपके सामने जो है वो ये एनर्जी आई, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। तो आई होप कि आपने अपना डेक चुन लिया होगा, छांट लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले ग्रीन से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, मैं ग्रीन वाले डेक से स्टार्ट करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं बिल्कुल करंट एनर्जीज नेक्स्ट एक्शन के लिए, आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अपने पर्सन के अलग अलग नेम और अपने नेम्स के साथ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 9540119650, ये नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीन डेक से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन डेक लिया है और ग्रीन डेक के पर्सन जो भी इन्होंने भी चेक किया है, सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी सबसे पहले उनके लिए चेक करूँगी। आई होप कि आप अपने पर्सन का नाम ले लेंगे और उसके बाद इस रीडिंग को देखेंगे। 2 से 3 बार दोहरा लेना आप अपने पर्सन का नाम, ठीक है। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, मैं एंजल से प्रार्थना करूँगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सभी की मनोकामना पूरी हो और आज उनका दिन बहुत अच्छा जाए और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाए। तो फर्स्ट, करंट एनर्जीज योर पर्सन। देखो आप अपने पर्सन का हाल इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। ये कार्ड जिन्होंने भी ग्रीन डेक लिया था, उनके पर्सन इस वक्त उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में, दिल में आप ही चल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, ठीक है, एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ एंजल साइन दिखाई दे रहा है। ये एंजल की एनर्जीज है, ठीक है। ये एंजल आपसे बोल रही हैं कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारे बिना बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो तुमसे दूर तो चला गया, लेकिन दूर जाने के बाद वो तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा है।
बराबर कहीं ना कहीं आप ही के बारे में दिन रात सोचता रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं मुझे इस व्यक्ति को देखकर, जैसे कि इसने बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ जो है वो जो नहीं करनी चाहिए थी वो किया है। बहुत ही रूडली बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा मतलब अचानक से आपका साथ छोड़ देना, है ना। कमिटमेंट देने के बाद भी कहीं ना कहीं एकदम से आपको अकेला कर देना, थर्ड पार्टी में चले जाना, ऑन ऑफ करना। तो यहाँ पर ये पर्सन इन्हीं बातों से आज पछता रहे हैं। और दूसरा, जब से आपसे मूव ऑन किया है, क्योंकि गुस्से में आकर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपसे अपनी दिल की बात को शेयर नहीं कर रहा हो, लेकिन जिस भी व्यक्ति के लिए आपने इस डेक को चुना है, मैं आपसे बोलना चाहूँगी इस कार्ड के ज़रिए कि ये पर्सन के दिल में प्यार है। ठीक है, इस पर्सन के दिल में प्यार है और ये पर्सन आपके बिना अधूरा है। बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, पास्ट की एनर्जीज में खोया हुआ है। इसके साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है जो कि यहाँ पर मौजूद मुझे दिख रहा है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी डिवाइन कनेक्शन होते हैं ना, जो भी डिवाइन सोल एनर्जीज में होते हैं, उनका साथ क्या होता है कि जब वो साथ में होते हैं तो वो उन्हें कनेक्शन हो सकता है कि फील कभी हो कभी ना हो, ठीक है, जब साथ में होते हैं। लेकिन डिवाइन कनेक्शन की असली पहचान अलग होने के बाद ही होती है, क्योंकि वो डिवाइन कनेक्शन अगर होता है, ईश्वर के द्वारा जो कनेक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जब इंसान अलग हो जाता है ना, एक दूसरे से दूर हो जाता है, चाहे वो गुस्से बस हुआ हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ है, चाहे किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो, लेकिन अगर वो अलग हो चुका है तो इसका मतलब साफ है कि वो इंसान को हर वक्त आप ही के बारे में सोचेगा। ये डिवाइन कनेक्शन की असली पहचान है। आपसे मिलने की सोचेगा, आपसे दोबारा रिश्ता बनाने की सोचेगा, आपको मिस करेगा, आपके हर टाइम ये सोचेगा कि अब मैं क्या क्या कहते बात कर लूँ, या फिर जो भी झगड़ा हमारे बीच हुआ उसे ख़त्म करके एक नई शुरुआत करें। मतलब डिवाइन कनेक्शन वाला जो भी व्यक्ति होगा, दूर जाने के बाद वो पास आने के बारे में सोचेगा। रिश्ता तोड़ने के बाद गुस्से में मान लो रिश्ता तोड़ दिया, या किसी बर्डन में आकर उसने अपने रिश्ते को नहीं कबूला, ये बोल दिया कि मुझे तो बात ही नहीं करनी है, अब रिश्ता खत्म करते हैं। लेकिन अगर डिवाइन एनर्जीज में हुआ, भगवान द्वारा ये रिश्ता बनाया गया हुआ, तो ये व्यक्ति दोबारा से आपसे मिलने की कोशिश करेगा और बराबर इसी कोशिश में लगा रहेगा कि दोबारा से ये कनेक्शन जो है वो जुड़ जाए। यही डिवाइन कनेक्शन की असली पहचान है कि वो बार बार जब तक आपके साथ प्रयास करेगा या आपको सेंड करेगा एनर्जीज, या आपके बारे में दुखी होगा, सोच सोच कर अपनी गलतियों पर पछताएगा, कि वो बार बार आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचेगा। तो सेम यही एनर्जीज मुझे ऐसी ही लग रही है कि आपके पर्सन, भले ही हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी की हो, इन्होंने कदर नहीं की हो, लेकिन आज आप मुझे अलग दिख रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। आज ऐसी स्थिति इसकी दिख रही है कि अगर ये व्यक्ति कॉन्टेक्ट में भी आपके होगा ना, तो भी आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर आपके साथ चाहता है, लेकिन बर्डन इसके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ रहा है, प्रेशर की, जिसकी वजह से वो अपने प्यार को कबूल नहीं रहा है और आपको ये बोल रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ अब कनेक्शन नहीं रखना है। लेकिन अंदर ही अंदर जो चल रहा है ना इसके मन में, इस व्यक्ति के मन में परेशान, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव वाला मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि करंट एनर्जीज को आपने समझ लिया होगा और आप इस कार्ड को ध्यान से देख भी सकते हो कि ये है करंट एनर्जीज, जो कि आज भी आपको ही चाहती है और चाहती है ये पर्सन, चाहते हैं ये पर्सन कि आप ही इनके साथ फ्यूचर में रहो। तो कहीं ना कहीं अगर ये एनर्जीज आपको मिल गई है या ये रीडिंग आपको मिल गई है और ये देख ली है एनर्जीज, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन दिल से अटैच है आपके साथ, और जब भी आप इससे दूर हो जाते हो ना, तब ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब तक सोचते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं अंदर से आपके साथ वापस से रिलेशनशिप को। ठीक है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी दिख रहे हैं, परेशान भी दिख रहे हैं, और एक चीज़ और भी दिख रही है। आप सोचो कि मैम ने सिर्फ एक कार्ड पकड़ लिया और आप इसी से बोले जा रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्ड इतना ज़्यादा, इस कार्ड के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ओनली वन कार्ड, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है कि मैं अगर इस एनर्जीज को जितना भी बोलूँ ना उतना कम है। मतलब इस वक्त मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो कि इस वक्त इतना परेशान हो रहा है मेंटली तौर पर, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको चाहा, दिल से चाहा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी
अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप, क्योंकि इस व्यक्ति ने जितना भी कनेक्शन आपके साथ रखा दिल से रखा, ठीक है। इनके साथ आपका पास्ट भी बहुत अच्छा था, प्रेजेंट में आज आप अलग हो गए हो, ठीक है, आज आप अलग हो गए हो। तो सेम कंडीशन अगर मैं बोलूँ आपको तो डेफिनेटली सेम कंडीशन आपकी भी ऐसी होगी। अगर आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन होगा, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे या आपकी सोलमेट होगे, तो आपकी भी यही हालत हो रही होगी इस वक्त कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन चल रहा है, आपके पर्सन के अलावा कोई व्यक्ति नहीं चल रहा है। उसके साथ बिताया हुआ हर टाइम याद आ रहा है, हर वक्त याद आ रहा है, फ्यूचर की चिंता हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट डिवाइन एनर्जीज में होगे तो डेफिनेटली यही सिचुएशन हो रही होगी। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो रही होगी, ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब एक कनेक्शन होता है ना, एक सोल होती है, तो जो ये सोल सोचेगी ना वही आप सोचोगे, क्योंकि मैसेज कहीं ना कहीं अपने आप जो है ना वो सेंड हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अभी इनका अगला कदम आपके लिए देखूंगी, क्योंकि मैं आज ज़्यादा कार्ड नहीं लेने वाली हूँ। मैं जो भी कार्ड आएगा मैं जब भी ज़्यादा कार्ड लूँगी जब मुझे उस कार्ड में एनर्जीज ज़्यादा फील नहीं होगी, इसलिए एक ही कार्ड में इज़ इनफ, क्योंकि एनर्जीज बहुत फील हो रही है इसलिए। तो अभी चलिए उनका अगला कदम देखेंगे। राशियाँ मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी क्योंकि आपने डेक चुन रखा है पहले से ही, ठीक है। तो चलिए, तो देखो अब आप सेकंड कार्ड इस यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है और आपसे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है। तो जब ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, इसका मतलब साफ है, क्योंकि देखो आपका पर्सन आज पूरी तरीके से अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं। इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत ही परेशान है। थर्ड पार्टी का भी मतलब काफ़ी ज़्यादा, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हुई इनकी लाइफ में, है ना। और ये मतलब मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा हो गए। आपसे दूर जाना इनको बहुत आसान लग रहा था, लेकिन आपके बिना रहना उतना ही मुश्किल इनकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। दूर जाने में क्या होता है कि तुरंत ब्लॉक किया, बात नहीं करनी, बात खत्म हुई। लेकिन अब जब आपके बिना रहना पड़ रहा है, एक एक दिन गुजर रहा है, इतना टाइम गुजर गया, तो इस पर्सन को अकेले रहने मतलब फीलिंग एलोन, है ना, लिखा हुआ है ना फीलिंग एलोन, अकेलापन महसूस हो रहा है ना। उसे चिंता हो रही है आपके साथ प्यार की, क्योंकि इसने तो आपके साथ ही रहना है, इसको तो आपके साथ पसंद है, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ और कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं। तो इनका अगला कदम जो दिख रहा है वो बहुत तेज़ी से दिख रहा है और बहुत जल्द दिख रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये पर्सन अब आपके बिना अधूरा सा महसूस कर रहे हैं और ये अब दिख रहे हैं ना हाथ जोड़ के खुद बोल रहे हैं, तो ये माफ़ी मांगने का साइन है। ये बोल रहे हैं कि आपसे बोलेंगे, खुद आके, खुद आपके पास कॉल आएगा, खुद आपके आकर बोलेंगे कि देखो भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाई या रह पाया, मुझे माफ़ कर दो, अब हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन, लेकिन थर्ड पार्टी में रहने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें आपकी कमी महसूस हुई है, ठीक है। तो इनका अगला कदम भी यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल क्या कहना चाहती हैं और एंजल हमें क्या संदेश देना चाहती है। तो एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर कि क्या एंजल गाइडेंस है, एंजल क्या कहना चाहती हैं। चलो एक ही कार्ड ही सही, लेकिन एंजल गाइडेंस को लेंगे, ठीक है। हाँ देखो एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल का संदेश क्या कह रहा है। एंजल आपको ये कह रही हैं कि देखो आपका पर्सन जब आपसे दूर गया तब उसे आपकी कमी महसूस हुई, है ना, और वो आप ही के बारे में सोचे जा रहा है और आप कहीं ना कहीं आपसे मिलना भी चाहता है ये पर्सन, और जो भी मिस्टेक्स हुई, जो भी गलतियां हुई, उनको बुलाकर एक होना चाहता है। ये एंजल आपको कह रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन एंजल क्या कह रही है, एंजल ये कह रही है कि देखो अवेयर रहो, तुम्हारा रिश्ता कोई तोड़वा रहा है, कोई थर्ड पार्टी तुम्हारे बीच में है जो कि तुम्हारे रिश्ते को अलग करना चाहती, तो उससे अवेयर रहो, क्योंकि एंजल पूरा आपको यही संदेश दे रही, कोई चाहता है आपको अलग करना। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बहुत ज़्यादा आपको दूर करने की कोशिश कर रहा हो, आपको अलग करने की कोशिश कर रहा हो, जिसकी वजह से आज आप दोनों अलग हो चुके हो। तो एंजल यही कह रही है कि अवेयर रहो, एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके बीच में है। थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में नहीं होगी तो आपका रिश्ता पूरी तरीके से चीज़ें जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी वन बाय वन। अब और डिटेल के लिए अगर आपको मुझसे बात करनी है पूरी डिटेल में अपने नेम और अपने प्लेस के साथ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। तो चलिए अभी जिन्होंने भी ऑरेंज डेक सिलेक्ट किया है उनके पर्सन की क्या एनर्जीज है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी
ऑरेंज डेक सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन की भावनाएं, उनके पर्सन की फीलिंग्स, उनके लिए क्या है, इस चीज़ को यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं वैसे ज़्यादा कार्ड में नहीं लूँगी। अगर एक कार्ड में एनर्जीज आ गई, करंट एनर्जी, तो एक ही कार्ड इज़ इनफ। लेकिन अगर एक कार्ड में मुझे ऐसा लगा, साइन मिला कि मुझे और कार्ड लेना चाहिए, है ना, क्योंकि कार्ड ही साइन देते हैं कि आपको और कार्ड लेना चाहिए। लीजिए, यहाँ तो खुद ही इतने सारे कार्ड आ गए। तब एक कार्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना, खुद ही आ गए। आप देख रहे हो, यही तो होते हैं ना एंजल साइन, इनको पहचानना सीखिए। तो पास्ट का रिलेशनशिप यहाँ पर आपके पर्सन के साथ निकला। करंट एनर्जी किसी बात को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं भाई आपके पर्सन। ना गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया क्या आपको? क्योंकि यहाँ पर तो देखो, मुझे क्या दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, ऑरेंज वाले में ये दिखाई दे रहा है कि देखो, एक तो आपका पूर्व जन्म का रिश्ता है, जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो, पास्ट कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है कि मूड बहुत ही ज़्यादा इनका ऑफ रहता हो और इनके और आपके बीच में एक तरीके का डिस्टेंस आता चला जा रहा है। अभी आपके पर्सन मुझे इस वक्त थर्ड पार्टी पर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, या तो इनकी फैमिली से है, कोई फ्रेंड्स है, जिस पर इनको अब गुस्सा आना शुरू हो गया है। क्योंकि आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से नो कांटेक्ट हो गया है आपका। इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात करना बंद कर दी है। आप लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, जिसकी वजह से अचानक इन्होंने शादी रोक दी, इंगेजमेंट कर ली और मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगी या करूँगा। या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन का इतना बर्डन हो और आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें कहीं ना कहीं आपके बीच में थर्ड पार्टी तो दिख ही रही है ना। तो आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त दो चीज़ें दिख रही है। नाराज तो बहुत दिख रहा है। पहली चीज़ तो नाराज वो कहीं ना कहीं कुछ बातों से आपसे भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपके बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसको आप तो लगातार कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से इनके अंदर एक बड़ा सा चेंज आ गया है। ठीक है, अभी आपका बीच में मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है। अगर मतलब जैसे क्या हो रहा है कि नो कांटेक्ट तो दिख रहा है, ब्लॉक एनर्जीज। अगर नो कांटेक्ट नहीं भी अगर आपका है, मान लीजिए बातचीत हो रही है, कभी कभार हो जाती है, कभी नहीं होती है, इस तरह की एनर्जीज अगर आपकी हैं, तो आपके पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी से यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं और नाराज तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके रिश्ते को खो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी ऐसा जरूर फील हो रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको और आपको दोनों को ये महसूस हो रहा है कि जैसे रिश्ता जो है ना वो खोता जा रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर को आज इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ मैं, प्रेजेंट में कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अच्छा, बर्डन थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा है कि अब आपके पर्सन को भी गुस्सा आने लगा है थर्ड पर्सन से, क्योंकि थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है। उनको ना आपसे मिल पाते हैं, ना वो आपसे बात कर पाते हैं। इधर जब वो आपसे बात करते हैं तो आप भी थर्ड पार्टी की ही बात करते हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हो उनको कि भाई क्यों इतने टाइम से बात कर रही है। फिर डाउट्स आपके मन में है, जिस डाउट्स की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तीसरी चीज़, यहाँ पर फैमिली का इशू तो है ही बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब इस वक्त आपके पर्सन और आपके बीच में नो कांटेक्ट जब लंबे टाइम से हो गया है, तो आपका पर्सन क्या हो रहा है ना कि नो कांटेक्ट तो हो गया, लेकिन आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है कि वो थर्ड पार्टी की प्लानिंग को समझ चुके हैं, चालाकियों को समझ चुके हैं। तो वो थर्ड पर्सन का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। उन्हें आप में और थर्ड पार्टी में एक व्यक्ति को चुनना है। तो मैं उनकी जो एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज़, पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तो वो आपके रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। हर चीज़ वो शेयर करते थे और कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच में एक सोल जर्नी नज़र आ रही है, एक अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, और थर्ड पार्टी मुझे कार्मिक नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें आप में और थर्ड पार्टी में एक व्यक्ति को चुनना है और इसी चीज़ को वो जो है वो सोचते चले जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग। अब टर्निंग इनका कार्ड है, तो टर्निंग इनका कार्ड क्या, यूनिवर्स से हम पूछेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि वो आप में थर्ड पार्टी में से किसको चुनेंगे और क्या होगा उनका अगला कदम। चलो अभी ये देखते हैं। ठीक है,
ग्रीन कार्ड से, जो ग्रीन वाले डेक थे उससे ऑरेंज वाले डेक की एनर्जीज तो इतनी डिफरेंट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है ये दोनों ही कार्ड। खैर चलिए, तो अभी ऑरेंज वालों जो भी निर्णय लिया है उनके पर्सन का अगला कदम देखते हैं। एंड यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूँगी, डिवाइन से प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग सब्सक्राइबर हैं मेरे या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन का अगला कदम क्या होगा बता दें, गाइड कर दें। लीजिए रियूनियन, लीजिए रियूनियन आ गया अगला कदम उनका। तो अब देखो, अब आपके साथ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन, जो देखो मैंने कहा था ना आपसे, अभी मैं कार्ड को देख रही थी कि पार्टनर जो है ना बहुत कुछ चल रहा है उनके मन में, ठीक है, क्योंकि वो भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल कतई नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है, उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके और थर्ड पार्टी के बीच में डेली झगड़े आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। दूसरी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल, तो इस कंट्रोल की वजह से भी ना आपके पार्टनर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। अच्छा, आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके दिल की बात समझ लेते थे, पहले भी समझ लेते थे और उनको हेल्प भी बहुत की है आपने, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग थी आपके बीच में, ठीक है। जब से थर्ड पर्सन आया है तब से आप लोग के बीच में इश्यूज आने लगे हैं। पिछले करीब 3-4 महीने से तो ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, करीब ऐसे 2-3-4 महीने से ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी अगला कदम आपके लिए ही होगा, निश्चिंत रहिए। आपका पर्सन आपके लिए ही कदम लेगा, स्टेप वो आपके लिए ही लेगा। पहली चीज़ तो वो नो कांटेक्ट को ख़त्म करेंगे और परमानेंटली ख़त्म करेंगे। तो परमानेंटली नो कांटेक्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑरेंज डेक वालों, आपका रीयूनियन भी परमानेंटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हुई है। अगला कदम यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से फास्ट दिख रहा है, मतलब साफ है कि वो आपको ही चुनेंगे, अपनी लाइफ में आपको ही लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं और आपके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर पहले भी दिख रही थी, मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर की हैं। अब आप और भी विस्तार से जानना चाहते हो तो बिल्कुल जान सकते हो। आप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। डिटेल में अपना नाम और पर्सन का नाम देना होगा, तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आपके नाम के साथ, आपके पार्टनर के नाम के साथ रीडिंग होगी। तब तक के लिए बहुत ध्यान रखें अपना, हैप्पी रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।